अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कॉल और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुतहर्रिक। 2 बड़ी कार्रवाइयों में 2 गैंग्स पकड़े गए और दर्जनों मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई। जड़ावाला में उमैर उर्फ मैरी गैंग पुलिस के शिकंजे में, जबकि थाना सदर ने भी मोटरसाइकिल चोरों को नकेल डाली। कौन है ये चोर, क्या इनका तरीका वारदात था और कैसे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, पुराने वक्तों में एक फ़िल्म मशहूर हुई जीरा ब्लेड, जो एक जेब कतरा था और इसी तरह के करैक्टर हमारे यहाँ, हमारी रिवायत है कि हर जगह हर इलाके में पाए जाते हैं। फैसलाबाद में जड़ावाला का इलाका है, थाना सिटी जड़ावाला के हदूद, और उमैर उर्फ मैरी ये दहशत और खौफ की अलामत बनने वाला ऐसा मोटरसाइकिल चोर गैंग था जिससे पूरा इलाका तंग था। मैरी के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई वारदातों पर सिटी जड़ावाला पुलिस हरकत में आती है और ये गैंग अरेस्ट हो जाता है। कितनी बाइक्स रिकवर हुई, मैरी के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने रुकनी ये गैंग था, क्या मुकम्मल इसका खात्मा हुआ या अभी भी कुछ अफराद बाकी हैं, टीम मुजरिम कौन ये जानने के लिए मौजूद है थाना सिटी जड़ावाला के अंदर। और हमारे साथ SHO थाना सिटी जड़ावाला सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर अली खोखर मौजूद हैं। मुजफ्फर भाई से पूछते हैं कि उमैर उर्फ मैरी कहाँ से पकड़ा गया, कैसे फील्डिंग सेट की गई, कब से ये काम कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, ये मैरी पकड़ना एक बहुत बड़ा कारनामा है, ख़ास तौर पे जो गरीबों की जमा पूंजी लूटने वाला, चोरी करने वाला, बाइक्स चोरी करने वाला ये मैरी गैंग, ये कौन लोग हैं, कब से कार्रवाइयाँ कर रहे थे, रडार पे कैसे आए और फिर कैसे अरेस्ट? जी शुएब भाई, ये बिल्कुल बड़ा एक एक्टिव गैंग था। अमैर और साथ इसके समीर, ये 2 गैंग मेंबर से। और ये आलमोस्ट चूँकि सिटी एरिया है जड़ावाला सिटी, और इस सिटी को तकरीबन को 200-250 गांव लगता है। 200-250 गांव का ये एक सिटी है। और लोग गांव से शहर को जब आते हैं, को हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए आ गया, को पेशेंट मरीज़ को लेके आ गया, या को किसी ख़रीदारी के लिए आ गया, तो मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर जाते थे और पीछे से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी। और ये हमने इसी चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से हमने इसका बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की है। वर्किंग में हमने मेन चीज़ जो है ना, कैमरा के ज़रिए से मोटरसाइकिल जब चोरी हुई तो हमने कैमरा वर्क करते हुए कि ये किस साइड से आता है और किस साइड को ये जाते हैं, कैमरा पे मुकम्मल हमने एक टीम तश्कील दी। टीम तश्कील देने के बाद कैमरा वर्क किया। कैमरा वर्क से हमने ये उमैर और मैरी को पकड़ा, और उमैर और मैरी को पकड़ा। इसके इंकशाफ के बाद हमने इसके इसके साथ जो उमैर है उसको पकड़ा। उनको पकड़ के हमने इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करने से करके हमने इनसे काफ़ी मिकदार में जो तकरीबन 1 दर्जन के करीब मोटरसाइकिल हैं वो हमने बरामद की हैं। और बरामद करके इनका पूरा नेटवर्क जो है वो हमने पकड़ा है। इनके पकड़ने के बाद अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि सिटी में मोटरसाइकिल चोरी बिल्कुल समझ लें कि एक किस्म की रुक गई है। मुजफ्फर भाई, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कैमरा, और हमारे नाजरीन भी, सुनने वाले को भी कैमरा चेक करके पता चल गया। ये बज़ाहिर टर्म बहुत इजी लगती है, लेकिन हमने देखा, हमने रिपोर्ट किया, मैं ख़ुद आई विटनेस हूँ कि जब पुलिस डिपार्टमेंट कैमरा जात को बैक ट्रैक या फॉरवर्ड ट्रैक कर रही होती है तो घंटों नहीं, दिनों नहीं, सम टाइम हफ्तों लग जाते हैं। और एक एक कैमरा की फुटेज को पिन पॉइंट पे तलाश करना ये बहुत सब्र वाला काम है। कितना टाइम लगा जो आपकी कैमरा सर्वेलेंस है इसको, फुटेज को देखने में? कितनी बड़ी टीम थी जिसको ये टास्क दिया गया था, और कितने टाइम के अंदर जो है ये फिर मैच्योर होगी चीज़ें कि ये वही 2 लोग हैं जो बार बार जो है इस चोरी में मुलव्वस पाए गए? जी शुएब भाई, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये कैमरा वर्क जो है ना, बड़ा सब्र तहम्मुल वाला काम है। तो इसके लिए हमने 2 टीमें तश्कील दी थी, एक बैक ट्रैक करने के लिए, एक फारवर्ड ट्रैक करने के लिए, कि मोटरसाइकिल जब चोरी करता है तो ये किस साइड से आते हैं और चोरी करने के बाद किस साइड को जाते हैं। ये तकरीबन हमें कोई 1 हफ़्ता लग गया इस वर्किंग पे। दैन फिर जाके हम पिन पॉइंट पे पहुँचेंगे ये आखिर ये बंदा है कौन है। और 1 हफ़्ते के बाद हमें ये क्लियर हुआ है, जहाँ से भी मोटरसाइकिल चोरी होती थी वहाँ से हम इसकी फ़ुटेज लेते थे।
फुटेज लेके हमारे जो अपने पुलिस के ग्रुप्स बने हुए हैं, 15 का ग्रुप बना हुआ है हमारे ग्रुप में सेंड करके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वो प्रोसेस भी करते रहे हैं साथ। उसके अलावा इसका कैमरा वर्क मुकम्मल किया है। ये सिटी जड़ांवाला सिटी में कैमरा जात कोई इतने ज़्यादा तौर पे फंक्शनल भी नहीं है फैसलाबाद। हमारे यहाँ लोगों में कोई इतना है भी नहीं कि प्राइवेट कैमरास में पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। ये बदकिस्मती है हमारी कि लोग तैयार नहीं होते पुलिस के साथ कोऑपरेट करने में, हालांकि ये उनका अपना फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, अक्सर ये होता है। कैमरे चल रहे हैं, जब मैंने टीम को भेजा है यहाँ पे जाकर उन्होंने कहा है कि यार हमने आपकी कैमरा चेक करना है, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो मोस्टली लोग यही कह देते हैं हमारे तो लाइव चल रहे हैं जी, या हमारे ख़राब हैं, या हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। बस ये मतलब हर बंदा तावन भी नहीं करता। हालांकि जब किसी का नुकसान होता है ना तो उस पे जो बीत रही होती है ना उसको पता होता है। गरीब आदमी ज़ाहिर सी बात मोटरसाइकिल सवारी है, वो पता नहीं कैसे उसने वो मोटरसाइकिल ली होती है बेचारे ने, लेके जब उसकी मोटरसाइकिल एकदम से गायब होती है तो समझ लें शुएब भाई कि वो उसकी जो परेशानी का आलम होता है, हम तो 15 की कॉल पे जाके देखते हैं ना कि वो बेचारा कितना परेशान होता है। तो इसमें हमने सुना, कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, हमने सुना था कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो पैटर्न देखते हैं और फिर उस सेट पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्हें पता चल जाता है कि ये किस चोर या डाकू गैंग का काम है। से सपोज़ एक ही तरह की जो डकैती की वारदात हैं वो करने वाले जो गैंग्स हैं, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पता चलेगा कि यहाँ पे इस पैटर्न पे हुई है तो उसे ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ गैंग का या फ़लाँ ग्रुप का काम है। क्या इस उमैर उर्फ मैरी का भी कोई पैटर्न सेट था चोरी का? क्या ये किसी ख़ास मॉडल या नए मॉडल को हाथ डालता था, या ये रैंडम चोरी की वारदात करते थे कि जो मोटरसाइकिल हत्थे चढ़ा वो लिया और वहाँ से फ़रार हो? जी बिल्कुल इसी तरह इनका भी बिल्कुल एक पैटर्न बिल्कुल सेट था। इनका भी तरीकाकार ये था कि ये दोनों मोटरसाइकिल पे आते थे। एक मोटरसाइकिल पे आके एक को उन्होंने उतार देना है, मैर को उतार देना है, या समीर एक ने उतर जाना है और दूसरे ने उसको उतार के निकल जाना है। बिल्कुल सेम पैटर्न था इनका, एक ने उतर जाना है, दूसरे ने अपनी मोटरसाइकिल जिस पे आते हैं वो लेके निकल जाना है। पीछे से उसने देख के और आलमोस्ट ज़्यादातर वो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं जो लाक के बगैर होती हैं। और आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह से मुझे अच्छा लगा, और मैं इसमें एक रिक्वेस्ट भी करूँगा ख़ास तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ शहरियों के लिए कि मोटरसाइकिल को वायर लॉक हर सूरत में लगाएं। जितनी भी शुएब भाई 15 की कॉल होती हैं ना, यकीन करें अगर आपको मैं सेंड करूँ, आप भी उनसे कॉलर से रब्ता करें ना, तो 100 में से 90% वो लोग होते हैं जो वायर उसको लॉक नहीं करते। ये हमारी बदकिस्मती है। हम किसी भी दुकान के, मार्केट के सामने जाके बाइक खड़ी करते हैं, अगर कोई हमें कहे कि भाई इसको ज़रा प्रॉपर साइड पे करके लॉक कर लो, हमारा एक नेशनल डायलॉग बन गया हुआ है, एक फिल्मी डायलॉग की तरह हमारे मुँह से मैं हुनी आया, और वो हुनी आया पे जब वो शख्स वापस आता है तो सारी पता चलता है कि सारी उम्र की जमा पूंजी कमेटियाँ डाल डाल के जिसने बाइक ली होती है वो बाइक सिरे से ही गायब होती है। ये इंटरोगेट आपने इसको किया होगा। क्या दीगर जो चोर, बाइक चोर गैंग होते हैं उनकी तरह इसका भी फौरी होता था कि अभी बाइक मालिक ने खड़ी की है और विद इन नो टाइम ये चोरी करके चले जाते थे? क्योंकि जो खड़ी बाइक को ये लोग बहुत कम हाथ डालते हैं, गली में खड़ी को हो सकता है, लेकिन बाज़ारों में रश वाले एरिया में इधर ये खड़ी करके जाते हैं मालिक और विद इन नो टाइम ये चोरी कर जाते हैं। इनका भी ऐसा ही पैटर्न था? जी इनका पैटर्न ऐसे ही था। जब मोटरसाइकिल आके खड़ी करता है ना कोई, ये एक बंदा खड़े होकर देखता रहता था कि मोटरसाइकिल आके उसने खड़ी कर ली है, और जब खड़ी की है फिर इसने उसके पीछे चले जाना है। अगर कोई बंदा प्लाजे के अंदर गया है शॉपिंग करने के लिए, या मार्केट या बाज़ार के अंदर गया है, या हॉस्पिटल गया है, उसके पीछे जाना है। जब उसने उसको तसल्ली हो जानी है कि यह बंदा बैठ गया है या इसने दुकानदार के साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी, मैं नहीं आंदा हूँ थोड़ी देर, हाँ जी इसको को 5 मिनट लग जाएंगे, तो वापसी पे आके उसने मोटरसाइकिल लेनी है और निकल जाना है। मुज़फ़्फ़र भाई, वायर लॉ का आपने बता दिया, बहुत अच्छा मैसेज है। हमारे यहाँ पार्किंग के 20 या 30 रुपए बचाने के लिए भी बाइक को रिस्क में डाला जाता है। हमारे यहाँ वायर लॉक की भी, इसको हम पंजाबी में खेचल कहते हैं, कि वो नहीं करते लोग, के होता है पीछे लगा हुआ, उसको उतार के उसके साथ लगाना मुनासिब नहीं समझते हम। कलेक्टिवली आप अपने देखने वालों को, हमारे नाजरीन को क्या ऐसा मैसेज देंगे कि जिससे हो सकता है किसी एक की अकल में ये बात आ जाए और वो बच जाए? जी बिल्कुल, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मोटरसाइकिल को वायर लॉक जो है ना वो हर सूरत में लगाएं। एक सेकंड की सिर्फ तकलीफ़ होती है बंदे को, क्योंकि असल में ना ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती है जिस बंदे को ये होता है ना कि बस मैंने यार 1 मिनट में वापस आ जाना है,
ठीक है ना, भी 1 मिनट में इतना लंबा काम नहीं, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ तो वायर लॉक लगाना या लॉक करने की ज़हमत ना ही करूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वायर लॉक हर सूरत में मोटरसाइकिल को लगाएं। और इसके अलावा जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे 20 या 30 रुपए की पर्ची की खातर आप वो अपनी जो मोटरसाइकिल है, अपनी आपकी सवारी है, आपके बच्चों की सवारी है, उसको उससे हाथ धो बैठते हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपनी मोटरसाइकिल को बाकायदा पार्किंग में लगाएं। अगर पार्किंग नहीं है तो कम से कम उसको लॉक लाजमी लगाएं, वायर लॉक लगाएं, ताकि आप अपनी सवारी आपकी महफूज रहे और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई आपका। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर मुज़फ़्फ़र अली खोखर की गुफ्तगू आपने सुनी, और ये वो फ़र्ज़ शनास, हल्फ से वफ़ादारी करने वाला पुलिस ऑफिसर है जिसकी इस एक कार्रवाई की वजह से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में जड़ावाला सिटी के में तकरीबन 90% तक कमी आ गई है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। 1 दर्जन भर जो है बाइक्स भी इनसे रिकवर की गई हैं। नाज़रीन इकराम, मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आप अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करें। आप अगर ज़रा सी जहमत गवारा करें, अपनी बाइक को प्रॉपर लॉक करें, इंश्योर करें कि मैंने इसे वायर लॉक लगा दिया है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर पार्किंग है, पार्किंग के अंदर खड़ी करें, पर्ची ले लें, तो ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक आप महफूज हो जाएंगे। बाकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारी पुलिस मौजूद। नाज़रीन किराम, जड़ावाला पुलिस ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा कदम उठाया। जड़ावाला में शहरी खौफ का शिकार हुए, शहरी अपनी जमा पूंजी से महरूम होने लगे वही सूरत में कि बाइक चोर गैंग एक्टिव हुआ। जड़ावाला सिटी के इलाके में मुख्तलिफ़ शिकायत आना शुरू हुई, लोग अपनी बाइक्स से महरूम होना शुरू हुए। तो सिटी पुलिस जड़ावाला ने एक्शन लेते हुए इस पे ख़ास तौर पे टीम्स को तैयार किया। टीम्स ने दिन रात मेहनत की, सर्वेलेंस की गई, कैमरा जात को चेक किया गया और बिलाखिर 2 रुकनी उमैर उर्फ मैरी गैंग को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। ये मुल्ज़िमान शातिर थे, पुलिस को चकमा देने के लिए मास्टर समझे जाते थे और बाइक को इस सफाई से चोरी करते थे कि शहरी चंद लम्हों में अपनी बाइक से महरूम हो जाते थे। कैसे ये गैंग अरेस्ट हुआ, कितनी बाइक्स इनसे रिकवर हुई, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अदनान, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना सिटी जड़ावाला के, और अदनान भाई उस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने उमैर उर्फ मैरी गैंग को अरेस्ट किया। अदनान भाई, सबसे पहले तो शाबाश है सिटी जड़ावाला पुलिस को। हम आपकी सर्विसेज को, आपकी पेशेवराना महारत को एक्नॉलेज करते हैं। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, दर्जन भर से ज़ायद बाइक्स को रिकवर करना, एक गैंग का जो है वो ख़ात्मा करना, उनको पकड़ना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये कैसे रिपोर्ट कैसे हुए, कैसे आपके रडार पे कैसे आई? इसमें मेन क्योंकि ये सिटी एरिया है, इसमें ना काफ़ी हमारी मोटरसाइकिल चोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो CPO साहब ने भी मीटिंग में भी ये हुक्म दिया था कि इस पर कंट्रोल करें। तो इसमें CPO साहब के हुक्म पर और SP साहब जनावाला और DSP साहब जनावाला के हुक्म पर ना, तो हमने तकरीबन जो यहाँ वक़ूआ होता था ना, CCTV फुटेज हम विज़िट लाजमी करते थे। तो बेस तो वो बनाया, कभी शनाख्त हुई और उसको लोगों को दिखाया जिस वजह की इनकी शनाख्त हुई है, और काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी पर काबू पा लिया गया है। अदनान भाई, हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, कहा जाता है कि बाइक चोरी पे थाना हमारा इंटरेस्ट नहीं लेता, इसके लिए एक अलग से एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड जो है वो बना हुआ है। लेकिन आपकी कार्रवाई ये बताती है कि आपने हर बड़े जुर्म की तरह इस जुर्म को भी सीरियस लिया और बाकायदा इसको ट्रैक किया। ये उमैर और सुमैर, ये क्या जड़ावाला के रहने वाले हैं, कहीं से इम्पोर्ट हुए थे, क्या तरीक़ा वारदात क्या था? इनका तरीका वारदात ये था, ये मोटरसाइकिल चोरी करके ना ज़्यादातर ये सेल आउट करते थे, स्पेयर पार्ट वगैरह सेल आउट कर देना मुख्तलिफ दुकानों पर करते थे। ये इधर की रहसी थे जड़ावाला की। तो 12 के करीब इन्होंने बाइक्स जो हैं वो इनसे रिकवर हुई हैं। हो सकता है मज़ीद भी जो है इनके, क्योंकि इनकी जो है वो अभी इंटेरोगेशन जारी है, मज़ीद इंकशाफात हों। शहरी हमारे क्यों इतने लागरज हो जाते हैं, क्यों इतने डैम केयर हो जाते हैं कि अपनी वो प्रॉपर्टी जो शायद किसी ने कमेटियां डाल के ली होती है, किसी ने बचत करके ली होती है, किसी ने कर्ज़ लेके बाइक ली है, लाखों रुपए की आजकल ये मालियत की मोटरसाइकिल है, क्यों ऐसा करते हैं कि उसको अनअटेंडेड छोड़ा और गायब हो? ये मेन जो शहरी है ना, ये करते हैं कि पार्किंग भी मौजूद होती है, लेकिन वो 10-20 रुपए की टिकट नहीं लेते, तो मोटरसाइकिल चोरी उनको हो जाता है।
ये इधर अस्पताल में भी यही होता है, पार्किंग भी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होते हैं क्योंकि वो टिकट वगैरह नहीं लेते, जो होती है 10-20 रुपये की वो मिलती है। और ज़्यादातर जो है ना वो जो भी चोरी हुआ है उससे पूछा, वो कहता है हम लॉक लगाना भूल गए थे, हमने ये लॉक नहीं किया था, जिस वजह से ज़्यादा चोरी होती है। अच्छा, लॉक में दो इकसाम है अदनान भाई। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर किए, हमने बाकायदा जब हमें इजाज़त थी हमने चोरों से गुफ्तगू की, और वो हैंडल लॉक को लॉक नहीं मानते। हैंडल लॉक वो एक तरीक़ाकार है, वो टंकी के ऊपर बैठते हैं, एक झटका देते हैं और हैंडल लॉक फारिग हो जाता है। वायर लॉक को क्या हम समझ सकते हैं कि ये एटलीस्ट चोरों को टेंशन ज़रूर देता होगा? वायर लॉक लगने की वजह से ये होता है तो कम से कम 2 लॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, यानी कि टाइम चाहिए। जो चोर होता है ना वो थोड़ा सा डर जाता है कि 2 लॉक खोलने पड़ेंगे। अगर 1 लॉक हो तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, 2 लॉक हो तो खोल तो वो भी लेते हैं वायर लॉक, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो वो इग्नोर कर जाते हैं तकरीबन। तो वो इस टाइम की वजह से ना वो बचत हो जाती है। अदनान भाई, एक और अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की, किसी का नुकसान किया, पकड़े गए, पुलिस के पास पकड़े गए। जिन लोगों को जाकर ये सामान बेचते हैं, जैसे कुछ स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं, कुछ मोटरसाइकिल मैकेनिक भी मुबैना तौर पे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कबाड़िए भी इसमें इवन इन्वॉल्व होते हैं जो सस्ते दामों ख़रीद कर आगे चीज़ों को बेचते हैं। क्या जब इस तरह का गैंग पकड़ा जाता है तो फिर इसकी वो बाकायदा लिस्टिंग की जाती है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या उन्होंने फ़ायदा उठाया और किस तरह जो है वो लोगों के जानो माल को जो है ये छीनने वाले लोगों का आलाकार बनते रहे? जी बिल्कुल, उनके अभी हम वार कर रहे हैं, उनको उन जो नाम उन्होंने बताए हैं वो उनको भी इंशाल्लाह ताला गिरफ़्तार करके जो है वो क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। नाज़रीन किराम, मोहम्मद अदनान सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना सिटी जड़ावाला के, हमारे साथ मौजूद थे। और उमैर उर्फ मैरी गैंग जो पकड़ा गया तो जड़ावाला के लोगों ने सुख का सांस लिया, और हमारे ज़राए ये बताते हैं, आला पुलिस ऑफिशल्स ने ये बताया टीम मुजरिम कौन को, कि जब से ये गैंग अरेस्ट हुआ है चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में तकरीबन 80 से 90% तक कमी आई है। मोटरसाइकिल चोरी का ग्राफ जो है वो नीचे है। ये सिटी जड़ावाला पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, और सिटी जड़ावाला पुलिस ने ये साबित किया है कि पुलिस आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, और चोरों, लुटेरों और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए यहाँ पे कोई जगह। नाज़रीन किराम, आज मुजरिम कॉल में जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो मोटरसाइकिल चोर गैंग, जिनके खिलाफ फैसलाबाद पुलिस क्रैकडाउन किए हुए है। जड़ावाला पुलिस ने एक गैंग को गिरफ़्तार किया, इसी तरह थाना सदर फैसलाबाद पुलिस ने भी जो है वो मोटरसाइकिल चोरों को नकेल डाली। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा लोग मौजूद हैं जिनकी बाइक्स चोरी हुई, और फिर पुलिस ने चोर गैंग को गिरफ़्तार करके बाइक्स को रिकवर किया। कोशिश करते हैं इनसे जाने कि बाइक्स कब, कैसे, कहां से चोरी हुई और अब रिकवर होने के बाद क्या तासुरात उनके। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा जी। मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब भाई, आपकी बाइक कब, कैसे और कहां से चोरी हुई? मेरी गाड़ी मेरे घर के नज़दीक से चोरी हुई थी। घर के बाहर खड़ी की और चोरी हो गई, ये और कब की बात है, कितना अर्सा हो गया? 6-7 महीने हो गए। 6-7 माह। 6-7 महीने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 6-7 माह में कभी ऐसा फील हुआ हो कि हुण गई तो गई, हुण नहीं आती वापस? मुझे पता था गड्डी अब मिलनी नहीं मुझे, पर पंजाब पुलिस की यानी कि शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने गाड़ी मुझे ढूंढ के दी। आपको पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल गई कि जी आपकी बाइक चोरी हुई थी और आप पुलिस स्टेशन तशरीफ़ लाएं, हमने कोई चोर पकड़ा है और आपकी जो है वो गाड़ी रिकवर हो जाएगी? हाँ जी, उन्होंने यही कहा था कि आपकी गाड़ी इधर मिल गई है, आप वापस आएँ इधर। तो हम इधर आए तो वाकई ये बात सच थी। आफ्ताब भाई, मुझे ये बताएं, जब आपने बाइक खड़ी की, जब आपने घर के बाहर, नॉर्मली इंसान होता है कि जब घर के बाहर हम गाड़ी खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, तो हम उसको वायर लॉक वगैरह नहीं लगाते कि मैं हुण गया अंदर तो हुण ही बाहर आया तो मैं वापस चले जाना। क्या उसे वायर लॉक आपने किया था? वायर लॉक नहीं लगा था, मैंने वो घर का पानी लेके आया था, कैन वगैरह, वो मैं अंदर जाकर फिर वापस आता हूँ, पर मैं लाइट गई हुई थी, मैं वो लाइट चेक करना पड़ा, थोड़ी देर बाद आया तो गाड़ी गायब थी। मतलब ये जिन्होंने से पंजाबी कहने मिनटां सकिंटां दी गेम। गड्डी गायब हो गई। आपने तब क्या किया? 15 पे कॉल की थी या फिर आप एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन आए? मैं पुलिस स्टेशन आया था, रिपोर्ट लिखाई थी, सिर्फ कॉल नहीं की थी। अभी पुलिस ने बाइक आपकी रिकवर कर दी है, खुश हैं आप? पुलिस की कारकर्दगी से खुश हैं? बहुत खुश हूँ पुलिस का। इसके अलावा मेरे पास कोई सवाल नहीं है इनके लिए,
बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का मैं। हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, बुनियादी तौर पे हमने अक्सर ऐसा होता है कि अपनी जमा पूंजी कुछ लोगों ने कमेटियां डाल के, कुछ ने कर्जा पकड़ के अपनी सहूलत के लिए बाइक ली होती है, और ये बाइक अब हज़ारों की भी नहीं रहेगी, अब ये लाखों पे चली गई है। नई बाइक लेना तकरीबन नामुमकिन है, और जिस शख्स का दारोमदार बाइक पे होता है उसकी खुदा न खास्ता चोरी हो जाए तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम में आता है। जब मिलती है तो तब क्या खुशी होती है? बहुत खुशी हो रही है। मैं काम पर जाता था, 400-500 रुपया मेरा लग जाता था डेली का। अब मैं मेरा गुजारा होगा ना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगा काम। चलें जी, आपको मुबारक हो। नाज़रीन किराम, मेरे साथ इस वक्त वो भाई मौजूद हैं जिनका सारा रिज़्क रोज़गार बाइक से वाबस्ता है। एक फ़ूड डिलीवरी का मखसूस हेलमेट आप इनके हाथ में देख रहे होंगे। इनसे जानते हैं कि जिन दिनों में बाइक नहीं थी या चोरी हो गई, या जब ये बाइक से महरूम हुए तब क्या हालात थे, कब कैसे कहाँ से ये बाइक से महरूम हुए और वापस कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मैं शहजाद मान बात कर रहा हूँ। शहजाद भाई, बाइक चोरी हुई या छीनी गई? मेरी बाइक चोरी हो गई थी। कब चोरी हुई? मैं ड्यूटी से आया था घर में, तो अभी बैठा ही था। वाइफ दोबारा ड्यूटी पे ही जाने लगा था, तो वाइफ ने बोला कि चाय पी लो। अभी चाय पीने के लिए बैठा था तो बाहर से बाइक चोरी हो गई। वो चाय का वो एक कप तकरीबन लाख सवा लाख रुपए में पड़ गया। पड़ गया, बिल्कुल पड़ गया। बाहर निकले आप और देखा बाइक नहीं है। बेटा आया बाहर से, वो पूछने लगा कि पापा बाइक किधर है आपकी। फिर बाहर जाके देखा तो बाइक वाकई नहीं आया थी, वो लाइट ऑफ हुई थी, तो बाइक मेरी कहीं गुम हो गई। फिर साथ वाले घर से पता किया, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से देखा तो फिर वो पता लगा। कैमरे में देखा तो वो शख्स पहचाना नहीं गया आपसे? नहीं पहचाना तो नहीं गया, कुछ ज़्यादा क्लियर, लाइट ऑफ थी इस वजह से वो ज़्यादा क्लियर नहीं महसूस हुआ। आपसे पहले वाले भाई की भी बाइक चोरी हुई तो लाइट ऑफ थी, आप भी कह रहे हैं कि जब बाइक चोरी हुई लाइट ऑफ थी। इसका मतलब है कि ये चोर इतने शातिर हैं कि ये इंसान की नफ्सियात और हालात के मुताबिक खेलते हैं कि जब लाइट होती है तो अक्सर कैमरों के बैकअप्स ऑफ होते हैं, जिनकी होते हैं उनकी भी वो तस्वीर थोड़ी ब्लर और डल होती है। मुझे बताइएगा, आपका सिर्फ फूड डिलीवरी का ही काम है या कोई और बिजनेस भी? बस यही फूड डिलीवरी का ही काम है। आपका तो सारा दारोमदार उस मोटरसाइकिल पे था। जिस वक्त पता चल गया चोरी हो गई तो क्या हालात बने? मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। ज़ाहिर बात है, मेरा काम रोज़ी भी वही है, सारा कुछ वही है। तो कितना अरसा बाइक के बगैर गुजारा आप? ये 5 जनवरी को मेरी चोरी हुई थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तकरीबन 3-4 माह। फिर वो सिस्टम कैसे चलता रहा घर? बस मेरा एक दोस्त है, उसका शुक्रिया बहुत बहुत कि उसने मुझे रोज़ी कमाने के लिए बाइक दी है अपनी, कि चलो बच्चों के लिए रिज़्क कमा लूँ, उतनी देर काम कर लो मेरी बाइक पे। जब चोरी हुई तो तब यही था कि अब नहीं आनी वापस? जी, हाथ खड़े हो गए थे कि आप नहीं। फिर कॉल गई पुलिस स्टेशन से? जी, पुलिस स्टेशन से भी कॉल आई कि आप थाने आए, आपको SHO साहब मोहम्मद अली बुला रहे हैं, तो आपकी बाइक आके देख लो। बाइक मिल गई है आपकी। तो ये फिर मैं इधर आया तो इनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया पंजाब पुलिस का। अच्छा, अब मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर किए, बाइक चोर, बाइक छीनने वाले लोग जो अरेस्ट किए गए, मुतासरा लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, और हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी कोताही उसमें शामिल होती है कि हम अगरचे हमारे पास वायर लॉक होता है और वो जो पीछे एक रॉड होता है उसके साथ हमने उसको फोल्ड करके लगाया भी होता है, लेकिन हम बेहतियाती ये कर जाते हैं कि जब घर के अंदर एंटर होते हैं या किसी दुकान के सामने बाइक खड़ी की, हमने कहते हैं कि आज सामने जाना है तो वापस आ जाना है। मेरा ख्याल है कि अगर इसको वायर लॉक हम कर दें तो थोड़ी बहुत चोर को टेंशन ज़रूर बनेगी कि वो डबल लॉक कैसे तोड़ेगा। जी, टेंशन तो बनेगी, मगर फिर भी आजकल के जो चोर हैं उन्हें सारा इल्म तो होता ही है, उनके पास औजार तो सारे ही होते हैं। उन जो कच्ची गोटियाँ नहीं खेलते, जो प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने तो अपना सामान पूरा रखा होता है। साइड लॉक भी तोड़ लेते हैं और वायर लॉक भी उसी टाइम कट कर लेते हैं। एक अरसा आपने 3-4 माह का गुजारा मायूसी वाला, तंगी वाला, अब वापस मिल गई है जैसे तैसे करके, जैसी भी कंडीशन में है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये सुकून होगा कि ये मेरी अपनी है। तो क्या फील करते हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अपनी बाइक मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ पंजाब पुलिस पे और राना मोहम्मद अली SHO साहब, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बाइक दी मुझे, मेरी बाइक दिलवा दी। मैं परेशान था। इकराम,
हर वो शख्स जो रिज़्क रोज़गार की तलाश में बाइक इस्तेमाल करता है, मोटरसाइकिल को वसीला बनाता है। जैसे ये भाई हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं और इनका टोटल इन्हिसार जो है वो मोटरसाइकिल पे था। जनवरी में इनकी बाइक चोरी हुई और फिर ये परेशान हुए। इनका ये कहना है कि इनके एक दोस्त ने वक्ती तौर पे सिर्फ़ इसलिए कि इनका काम ना रुके, इनकी फैमिली का जो है वो रिस्क रोज़गार चलता रहे, टेम्परेरी एक बाइक दी थी। और जब पुलिस स्टेशन से इनको कॉल गई कि आपकी बाइक की रिकवरी करवाई जा रही है, आप आ जाएं, तो ये खुश हुए। लेकिन नाज़रीन किराम, मैसेज फिर टीम मुजरिम कौन का वही है कि जितनी ज़्यादा एहतियात हो सके हमें करनी चाहिए। हम घर के दरवाजे के बाहर सिर्फ इस वजह से बाइक खड़ी कर देते हैं कि दरवाज़ा खोल के बाइक अंदर खड़ी करने में वक्त लगता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं बाइक ना मौजूद पाकर जो सूरत हाल होती है वो दोनों भाइयों की गुफ्तगू आपने सुनी। और ये खुशकिस्मत हैं कि शायद इनको बाइक वापस मिल गई। बहुत से लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको बाइक्स वापस नहीं मिलते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है फैसलाबाद पुलिस का, पंजाब पुलिस का, कि लोगों के लिए, उनके अमलाक की हिफाजत के लिए किसी हद तक पुलिस जो है सरगर्म अमल है। और यहाँ पुलिस स्टेशन को दाद ना देना ज़्यादती होगी नाज़रीन इकराम, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा एक अलग से महकमा एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड बना रखा है। पुलिस स्टेशन नॉर्मली रिलैक्स हो जाते हैं कि ये AVLS का काम है। यहाँ थाना सदर पुलिस ने ज़िम्मेदारी का, पेशा वराना महारत का सबूत देते हुए ना सिर्फ इस नेटवर्क को क्रैक किया बल्कि लोगों तक उनकी बाइक्स भी पहुँचाई। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू जारी है उन लोगों से, उन मुतासरा अफराद से जिनकी बाइक्स फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में चोरी हुई। सदर पुलिस ने जो है उस चोर को पकड़ा और बाइक्स को मालिकान तक वापस पहुंचाने का सिलसिला जारी है। कोशिश करते हैं लोगों से जानने की कि आखिर बाइक किस तरीके से, किस वक्त और कैसे चोरी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मोहम्मद नईम जी। नहीं भाई, आपकी बाइक कब चोरी हुई? सर मैं बिल्डिंग का काम करता हूँ, मिस्त्रियों वाला, बिल्डिंग बनाना। कंस्ट्रक्शन का काम? हाँ जी सर। ये काम पर इसी हम ऊपर काम करते थे और नीचे तकरीबन 12 बजे एक नीचे मज़दूर भी था, वो ना ईंटें वगैरह ऊपर ले जाता था। जब वो ऊपर चला गया तो थोड़ी देर बाद यानी कि 10 बजे ना हमारी बाइक चोरी होगी। सुबह सुबह आप काम पे आते थे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे बाइक खड़ी की और अपने काम में मसरूफ़ हो गए। शुरू हो गया। ये तो जहन में नहीं होगा कि ये यहाँ से चोरी भी हो सकती है? नहीं सर, आगे भी वहीं रास्ते में ही खड़ी होती थी साइड पर। हमने कौन सा मॉडल था बाइक? बाइक 70 थी सर, 96 मॉडल था उदा ते तैयार। साफ़ सुथरी रखी हुई थी आपने, क्योंकि ये चोर अट्रैक्ट होते हैं उस बाइक से जिसको चोरी करने के बाद इनके पल्ले कुछ पड़ जाए। और वो बज़ाहिर अगर वो आपकी बाइक नई नज़र आ रही थी, आपने तैयार करवाई हुई थी, तो वो आसान टारगेट था उसका। हाँ जी सर, तैयार करवाई हुई थी। नहीं टायर लॉक लगाया था? नहीं सर, दूसरा ही लॉक था, हैंडल लॉक। हैंडल लॉक। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हमारी कुछ अर्सा पहले एक बाइक चोर से मुलाकात हुई हवालात में। हमने उससे पूछा कि चोरी करते कैसे हो, और उसका ये कहना था, मैं वायर लॉक पे इसलिए बार बार जो है वो ज़ोर दे रहा हूँ कि वो हैंडल लॉक को लॉक नहीं समझते। वो उसने बाकायदा हमें डेमो दिया, जो मोटरसाइकिल की टंकी है उसके ऊपर वज़न डाल के बैठता था, एक झटका देता था और वायर लॉक, हैंडल लॉक जो है वो ख़त्म। वायर लॉक का उसने हमें खुद बताया था कि ये हमें बहुत टेंशन देता है। हमारे पास कटर या प्लास हो भी तो वायर लॉक टाइम ज़्यादा लेता है, हम उस मोटरसाइकिल को हाथ नहीं डालते जिससे वायर लॉक लगा हुआ हो। फिर आपने 15 पे कॉल की या पुलिस स्टेशन आए? नहीं 15 पे कॉल की थी सर। पुलिस आई मौका? हाँ जी आई। मौका देख के गए? हाँ जी देख के गए। उसके बाद आपकी FIR का अंदर? हाँ जी यहीं सदर थाने में। सदर थाने में? हाँ जी। और ये कितना अर्सा पहले की बात? सिर्फ 1 माह हुआ है अभी। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप नसीब वाले हैं कि 1 माह के बाद आपको कम अज़ कम 2 व्हील वापस मिल रहे हैं जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकें। अब आप हमारे नाजरीन के साथ, अपने साथ ये वादा करते हैं कि आप इसकी हिफाजत ज़रूर करें? इंशाल्लाह सर ज़रूर करेंगे। इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छे हैं। हमारा SHO साहब ने भी हम यानी कि ना बहुत ही अच्छे हमारे साथ पेश आए और हमें बाइक का फ़ोन किया कि आपकी बाइक मिल गई, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमारा ऑपरेशन भी हुआ लात का ये वाला, इसकी वजह से ना हम काम पर बड़े यानी कि परेशान से कि किस पर जाएं। अब मगर 1 माह बस रक्षों पर तंगी में गुजारा? हाँ जी तंगी में। चलिए, अब वापस मिल गई, आपको मुबारक हो। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू जारी है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बाइक कब, कहाँ से, कैसे चोरी हुई। भाई नाम बताइए। मेरा नाम नसीर खान है। नसीर खान, बाइक कब चोरी हुई? ये रात तकरीबन 9 बजे का टाइम। कितना अरसा हो? ये 3 माह हो गए हैं।
3 माह बगैर बाइक के आपने गुजारे, कहाँ से चोरी हुई? घर में थी, बाहर थी, दुकान के बाहर थी? घर से बाहर चोरी हुई, रात 9 बजे के तकरीबन टाइम था। लाइट थी तब? नई लाइट किधर थी? ये ज़्यादातर वारदातें, इस चोर का तरीक़ाकार जो इस पैटर्न ये है कि ये लाइट ऑफ में चोरी करता था। कौन सी मॉडल थी बाइक का? वो था 18 मॉडल। नई बाइक थी। जी जी आपने शौक से उसको साफ़ सुथरा भी रखा हो, जी जी। इसीलिए उसको पसंद आ गई और वो ले गया। फिर क्या किया? 15 पे कॉल की या पुलिस स्टेशन आए? नहीं, पुलिस स्टेशन आया। दरख्वास्त? जी जी। FIR का अंदराज जल्दी आराम से कर दिया था पुलिस वालों ने या तंग किया? बहुत तावान इन्होंने हमारे साथ किया, ठीक है ना। आप काम क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड का करता हूँ। और फिर ड्यूटी पे आप बाइक पे आ जाते थे, बाइक पे आते थे, जब बाइक नहीं थी तब कैसे गुजारा किया? फिर साइकिल एक गुजारे के लिए ढूंढ लिया था, साइकिल पे जाता था, बड़ा तंग होता था, आधे घंटा साइकिल लेता, पौना घंटा साइकिल चला के जाता था, जाता पौना घंटा चला के वापस आता था। आपको उम्मीद थी कि मेरी जो गुम हुई हुई बाइक है ये कभी वापस मिल जाएगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, बस अल्लाह के करम है। SHO साहब ने बड़ा ताउन किया, इन लोगों को पकड़ लिया, ठीक है ना। इन बकाया पुलिस अफसरान जितने भी हैं उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। तो उन्होंने फिर कुछ दिन पहले हमारे कॉल की, हम आ जाएँ, आपकी बाइक मिल गई है तो आप थाने में आ जाएँ। हम भी सुना करते थे कि हमारी पुलिस काम नहीं करती, लेकिन अब आप लोगों से बात करके, लोगों से बात करके, मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करके हमें लगता है कि पुलिस बदल गई है। पुलिस अफसर्स प्रोफेशनल हैं, पुलिस अफसर्स आवाम को तंग नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि जितना आवाम का भला हो जाए वो बेहतर है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, हो गया है तकरीबन, काफ़ी अच्छे सिस्टम बदल गया है। ये लोग काफ़ी पहले होंगे, लेकिन अब माशाल्लाह जितना हमारा इनके साथ हो गया। आपका पहली दफ़ा वास्ता पड़ा? जी जी, पहली दफ़ा वास्ता पड़ा, इन्होंने हमारे साथ फुल तावन किया। आप खुश हैं? हम खुश हैं, राज़ी। चलें, आपको मुबारक हो। नाज़रीन इकराम, आपने मुतासरा अफराद की गुफ्तगू सुनी। चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लोगों को उनकी बाइक्स वापस करने का सिलसिला जारी है। मोहतात रहने से, अपनी चीज़ को सिक्योर करने से हम ऐसे हादसात से ज़रूर बच सकते हैं, और वो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी बाइक्स पुलिस ने आज रिकवर करके। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है। फैसलाबाद में कार चोर गैंग्स के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। हमने आपको थाना सिटी जड़ावाला की कार्रवाई बताई, और अभी टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना सदर के अंदर, और SHO थाना सदर फैसलाबाद सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए शहरियों को कीमती मोटर बाइक से महरूम करने वाले मुलजमान को अरेस्ट किया। क्या ये बाकायदा एक गैंग था या फिर किसी इंडिविजुअल की कार्रवाई थी? कैसे इसको ट्रैप किया गया, कैसे अरेस्ट किया गया, अली भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला है? AVLS के काम भी अब थाना सदर फैसलाबाद ने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, ये क्या माजरा है? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ये आपको पता है कि मुख्तलिफ़ एरिया से थाना सदर में मोटरसाइकिल चोरी का जो सिलसिला है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वक्तन फ़वक्तन चोरी हो रही थी। तो हमने CCTV फुटेजेस वगैरह कलेक्ट किए हैं और इसके रूट को मैयर किया है कि कहाँ से ये निकलता है और डंप कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे ही हमारे नोटिस में आया कि एक बंदा है जो पहले कबल अज़ीं को टूटियाँ चोर या ऐसे पंप चोरी करता रहा है, तो उसने अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो मोटरसाइकिल्स चोरी करनी शुरू कर। उसने खुद को मॉडिफाई कर लिया वक्त के साथ, टूटियों से वो पंप पे गया और पंप से फिर वो बाकायदा पूरी मोटरसाइकिल उठाने लग गया। हाँ जी, शय मिलती है ना बंदे को, और इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो जैसे उसने अपग्रेड किया है वैसे हमने भी अपनी टीम्स को थोड़ा सा अपग्रेड करके उसके पीछे लगाया है। तो अल्लाह पाक के करम से हम उससे तकरीबन 10 के करीब मोटरसाइकिल रिकवर करने में कामयाब हो गए हैं, और जो इनके वर्सा हैं, जो जिनकी चोरी हुई थी, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स को आइडेंटिफाई करवा लिया है। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका सुपुर्दारी का वो जारी है। अली भाई, आपने उसका सीगा इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि ये सोलो फ्लाइट है, ये अकेला है, इसके साथ कोई किसी किस्म का गैंग नहीं है। कैसे एक शख्स इतना दीदा दिलेर हो सकता है कि शहर में एक ही पुलिस स्टेशन की हदूद में इतनी सारी कार्रवाइयाँ कर लेता है? और कहाँ करता था बाइक? ये पूरी कहीं खड़ी करता था, उसे खोल देता था, उसे सेल आउट करता था? क्या तरीक़ाकार क्या था इसका? हाँ जी, यही है कि जब आपको बाइक्स के नंबर और इंजन चेसी नंबर वगैरह अगर उसने किसी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इसमें 10 बाइक्स में एक बाइक ऐसी भी है कि जिसकी उसने सिर्फ जो है पीछे जो गद्दी है वो उसको अर्जेंट बेसिस पे कोई कस्टमर मिल गया होगा,
उसको उसने देख के वैसे ही हमने वो रिकवर किया और जब वो चेक किया उसकी भी FIR हमारे पास दर्ज थी। तो इसने ये इंजन अलहदा कर देता है और बाकी पार्ट्स इसको अलहदा कर देता है। ये बिल्कुल खुली हुई हमें मिली हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इस पे वर्क करके अपना मैकेनिकल लगा के इनको जो है पूरा मोटरसाइकिल की सूरत दोबारा दी है। और ये उन लोगों की हैं, आपने उनके कमेंट्स भी और व्यूज़ भी देखे होंगे जो इन बाइक्स पे ही मुनहसर, यानी जिनका सारा दारोमदार इन पे ही है और वो इनकी वजह से वो अपना काम छोड़े बैठे थे, लोगों से उधार मांग रहे थे। तो हमने कोशिश की है कि अपने तई जो इसमें अपनी एफ़र्ट करके जो मैक्सिमम उनको एज सुन एज़ पॉसिबल रिकवरी दे सकते हुए वो देने की कोशिश करें। ये चोरी करता था, ये फिर उसके बाद जो है जिन लोगों के साथ ये राब्ते में था, क्या उनको अभी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक किया जाएगा? क्योंकि अभी सिटी जड़ावाला में हमारी बात हुई, वहाँ पे एक बड़ा मशहूर है उमैर उर्फ मैरी गैंग, वो 2 लोगों पे मुश्तमिल था, उनको अरेस्ट किया गया, उनके कब्ज़े पे भी दर्जन भर बाइक्स जो हैं वो रिकवर की पुलिस ने। अब उन्हें बैक ट्रैक किया जा रहा है कि किन मैकेनिक्स के साथ वो राब्ते में था, किन जो कबाड़ी है जिनको कहा जाता है उनके साथ वो राब्ते में था ये गैंग। क्या इसका भी किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट था या ये बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ये तने तनहा सब कुछ करता था, मैनेज भी अरेंज भी खुद ही करता था सारा? हाँ जी, इसका भी जो बैक ट्रैक सिस्टम है उस पर एक अमल करते हुए और इसके जो टेक्निकल रिसोर्सेज या CDRs हैं उस पर वर्क जारी है हमारा। लेकिन सरेदस्त जो घर वाले हैं उन्होंने तो बिल्कुल हमें वो जो ये अखबार में इश्तिहार वगैरह दिया होता है कि इससे आकनामा ज़ाहिर किया है, तो ऐसे ही मामला है। जब ये बंदे पकड़े जाते हैं तो घर वाले आकनामा शो करते हैं और जब ये कमा के ला रहे होते हैं तो फिर वो बिल्कुल घर के कमाऊ पुत्र होते हैं। मेरी मुतासरीन से बात हुई, वो तमाम के तमाम 100% जो हैं वो पुलिस से खुश हैं, राज़ी हैं, वो आपको दुआएं दे रहे हैं अली भाई। लेकिन ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल चोरी हो जाने में ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट है, चोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या समझते हैं आप किस हद तक शहरी का अपना भी कसूर होता है, किस हद तक वो खुद डैम केयर होते हैं लॉक के मामले में, बाइक खड़ी करने के प्लेस के मामले में, किस हद तक बंदा खुद भी कसूरवार होता है? हाँ जी, ये आप हर बार की तरह इस दफ़ा भी कोई ना कोई मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज आवाम में देने में जो है ना वो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मोटरसाइकिल चोर हम पकड़ते हैं ना, वो खुद ही बता रहे होते हैं कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसके फ्रंट टायर को वायर लाक लगाओ, उसको चुराने में बिल्कुल उन्हें बड़ी दिक्कत पेश आती है। बामन मजबूरी, यानी वो टारगेट ना हो कि इसको लेके ही जाना है, बेशक जान की बाजी लगानी पड़े, तो इस सूरत में वो लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं 90% हम उसको छोड़ देते हैं। फ्रंट टायर इसलिए कि जो रेयर टायर है वो जब एक्सेलरेट उसको किया जाता है तो वो जो वायर लॉक है वो टूटने के खुलने के चांसेस होते हैं। फ्रंट टायर एक तो सामने प्रोमिनेंट होता है, वक्त ज़्यादा लगता है, और दूसरा उसे जो है वो पुश करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 90% उसको चोरी नहीं करते, वो उसको छोड़ जाते हैं कि नहीं यार इन्हों छड्डो हुण अगली सही। तो यही मैसेज या यही रिक्वेस्ट है मेरी आम आवाम या लोगों से कि अगर आप वायर लॉक भी लेते हैं, गाड़ी भी लेते हैं नहीं, और आप 1.5-2 लाख रुपया खर्च करते हैं और आपका सारा दारोमदार इस पे है, तो थोड़ा सा ये है कि इसमें एफ़र्ट करके इसके जो फ्रंट टायर है उसको वायर लॉक लगा दें, और अगर मोटरसाइकिल चोरी हो तो थाना सदर में तशरीफ़ लें। अली भाई, एक और ट्रेंड है हमारे यहाँ लोगों का, अगर हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, अपनी बाइक खड़ी करते हैं और कोई हमें कहता है कि भाई वो प्रॉपर सिक्योर जगह पे खड़ी कर लो, तो हमारा एक नेशनल डायलॉग बन गया हुआ है, अब मैं हुणी आया। नंबर 1 ये। सेकंड, एक प्रॉपर पार्किंग पे हम पर्ची लेने की बजाय कोशिश करते हैं कि पार्किंग के दाहिने पे राइट लेफ़्ट किसी ऐसी जगह पे खड़ी करें कि सिर्फ हमें पर्ची ना 20 या 30 रुपए की लेनी पड़े, वापसी पे भले 1.5 लाख 2 लाख का मोटरसाइकिल गायब हो। ऐसे लोगों को क्या कहें? ये तो जेन्युइन हमारा आलमिया है। आप अगर कैलकुलेटर लगाना शुरू करें तो तकरीबन आप ये यानी ज़्यूम ही नहीं कर पाएंगे कि आप मेरा ख्याल कोई 10,000 दफ़ा किसी मोटरसाइकिल को किसी पार्किंग पे खड़े करें, उसकी फ़ीस पे करें, फिर भी जो आपकी एक दफ़ा की जो मिस्टेक है जिसमें आपने एक दफ़ा वो 9,999 दफ़ा आपने वो पर्ची लिया है, एक दफ़ा नहीं ली और वो चोरी हो गई है, तो उसकी जो वैल्यू है वो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये शऊर की कमी है। वो कहते हैं जी हर बंदे को यही जल्दी है कि बस 1 मिनट से मैं आया। हालांकि जो थोड़ा सा इस मामले को समझते हैं या जो AVLS को जानते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि जो चोरी होने का टाइम है ना वो आपकी मोटरसाइकिल खड़ी करने के 2-3 मिनट बाद का है। यानी वो क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन सारी अगर आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो वो मेडिसिन पे है,
अगर आप पाटे वाली चक्की पे जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तो आपकी सारी कंसंट्रेशन अगले काम पे है कि वो फौरी हो जाए। और वो जो चोर होता है या लिफ्टर है, वो इसी टाइम को या इसी जो 2-3 मिनट है उसको कैश कर लेता है। अली भाई, आखिर में एक टेक्निकल क्वेश्चन है हमारे नाजरीन के लिए कि जो पुलिस डिपार्टमेंट से वापस बाइक्स मालिकान को मिलती हैं, वो बाकायदा थ्रू कोर्ट सुपुर्दारी पे ली जाती हैं, क्या उसका बाकायदा कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसको साथ इशू किया जाता है? क्योंकि अगर एक दफ़ा वो रिकॉर्ड पे चढ़ गई है तो जाहिर है उसको रिमूव होने में टाइम लगेगा, उस रिकॉर्ड पे को उस वेव ऑफ करने में, उसको सेफ सिटी में जाने में उसको टाइम लगेगा। तो क्या पैरेलल में उस मालिक के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी नाके पे किसी पुलिस एहलकार को, किसी ट्रैफिक वार्डन को अगर रोके तो वो दिखा के क्लियरेंस हासिल कर सके? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो लफ्ज़ पुरदारी है, बेसिकली ये तो एक डॉक्यूमेंट ही है जो कोर्ट ऑर्डर है, जिसमें वो जिधर भी अगर कोई चेकिंग पड़ताल होती है तो वहाँ पे ये दिखाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ चोरी होती है जिसमें नंबर प्लेट लगी हुई है, जिसमें नंबर इशू है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मुख्तलिफ़ गैजेट्स हैं जिस पे ये लगाई होती है जो ओवरऑल पाकिस्तान में वर्क कर रहे होते हैं। और जैसे ये सेफ सिटी में नंबर जाता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि फ़लाँ मोटरसाइकिल आपकी जो चोरी की इस वक्त फ़लाँ कैमरे में आ गई। तो इन सब से रिमूव करवाने के लिए वही सुपुर्दारी, वही कोर्ट ऑर्डर जो कोर्ट ने दिए होते हैं जिस पे हम मोटरसाइकिल इनके हैंड ओवर करते हैं, उसकी कॉपी साथ लगा के और एक रिमूवल की एप्लीकेशन है वो मूव करनी पड़ती है, फिर ये सारे गैजेट्स में से निकल जाती है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम आपने देखा जो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था। सदर सिटी जड़ावाला पुलिस स्टेशन ने 2 रुकनी गैंग मोटरसाइकिल चोरी गिरफ्तार किया। तकरीबन 12 के करीब मोटरसाइकिल रिकवर हुई और थाना सदर फैसलाबाद ने एक रुकनी, एक शख्स पर मुश्तमिल जो है चोर को गिरफ्तार किया, जिससे तकरीबन 10 के करीब बाइक्स रिकवर की गई हैं। नाज़रीन इकराम, मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हम अपनी चीज़ों की, अपनी अमलाक की हिफाजत खुद कर सकते हैं। ज़रा सी एहतियात हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा एक ही पैगाम दिया है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।